दोस्तों राजस्थान की स्कॉलरशिप का एक और ऐसा नोटिफिकेशन आया है जिसकी कंप्लीट जानकारी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों जो भी स्कॉलरशिप के छात्र हैं जिन्होंने छात्रवृत्ति के लिए फॉर्म अप्लाई कर लिया है या फिर ऐसे छात्र हैं जो 2024-25 में अपने फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं, तो ऐसे छात्रों के लिए नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो नोटिफिकेशन की कंप्लीट जानकारी वीडियो में देख लेना, क्योंकि कुछ नियम हैं जिनके तहत ही स्कॉलरशिप मिलेगी। दोस्तों अगर कुछ भी गलती होती है तो इसकी जिम्मेदारी खुद स्वयं छात्र की होगी, इसलिए स्कॉलरशिप अगर आप ले रहे हैं ना तो ये नियम जरूर जान लेना। तो क्या नियम है, कंप्लीट जानकारी मैं आपको यहाँ से वीडियो में बताने वाला हूँ। लेकिन दोस्तों सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, ताकि जो है वीडियो को सपोर्ट आपका सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों मैं आपको लेके चलता हूँ सबसे पहले उस नोटिफिकेशन पर जो विभाग ने अभी हाल ही में जारी किया है। दोस्तों यहाँ से जो मैंने है यहाँ पर अपना जो होम पेज है इसका स्कॉलरशिप का वो यहाँ से ओपन कर लिया है। अब इसमें मैं आपको यहाँ पर देखिएगा स्कॉलरशिप पोर्टल दिया गया है आपको, क्योंकि दोस्तों यहाँ से जो नोटिफिकेशन है ना उस पर आपको लेके जाने वाला हूँ। तो जो नोटिफिकेशन है मैं यहाँ से अपना नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लूँगा। देखिए यहाँ पर जो नोटिफिकेशन है आप देखिएगा इस प्रकार से ये नोटिफिकेशन यहाँ से कुछ ही सेकंडों में डाउनलोड हो जाएगा। दोस्तों ये जो नोटिफिकेशन है ना छात्र और कॉलेज दोनों के लिए जारी किया है विभाग ने, और नोटिफिकेशन में आप देख लेना ये आदेश हैं, आदेश जारी किए हैं। आदेश छात्रों के लिए हैं और कॉलेज वालों के लिए हैं। दोस्तों अगर आपका कॉलेज नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि जो कॉलेज चला रहा है ना उनके लिए हैं कुछ नियम और कुछ नियम छात्रों के लिए हैं। तो छात्रों के क्या नियम है, सबसे पहले तो हम छात्रों वाले नियम पर ही चलते हैं ताकि छात्रों को जान लेना ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। अब देखिए छात्रों के नियम क्या हैं, ये रहे छात्रों के नियम। छात्रों के नए निर्देश जो जारी किए हैं विभाग ने वो क्या हैं कि विद्यार्थी मान्यता या जो संबंधितता प्राप्त शिक्षण संस्थान का नियमित विद्यार्थी होना चाहिए। दोस्तों अगर आप अपना फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं ना उसके पहले ये नियम है, कुछ इनको जान लेना। इससे पहले आप यहाँ पर देखेगा जो राजस्थान के मूल निवासी छात्र एवं छात्रा हैं जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग या फिर आर्थिक पिछड़ा वर्ग या जो घुमंतु अर्ध घुमंतु, ये सारी कैटेगरी के छात्र हैं और उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं। तो उन छात्रों के लिए नए नियम जारी किए हैं शैक्षणिक सत्र 2024-25 हेतु। दोस्तों जो नया सत्र है ना आप सभी को पता है, जो नया सत्र चालू होने वाला है तो उनमें छात्रों को बहुत दिक्कत आती है फॉर्म अप्लाई करने में। तो उसके लिए कुछ स्कॉलरशिप से संबंधित आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सही होने चाहिए और किस प्रकार से होना चाहिए वो विभाग ने पहले ही आपकी बार जारी कर दिया है। जो 2023 के नियम में भी आप देख सकते हैं इसी प्रकार का जो है छात्रों का निर्देश है विभाग के द्वारा जारी किए गए थे। तो इसमें सबसे पहला निर्देश तो ये विद्यार्थी प्राप्त शिक्षण संस्थान का नियमित विद्यार्थी होना चाहिए। या तो आपका कॉलेज कोई गवर्नमेंट है या फिर आपका प्राइवेट है, लेकिन जो मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान है वो मान्यता प्राप्त होना चाहिए। उसका विद्यार्थी आप खुद से होने चाहिए, वो भी रेगुलर वाले। इसके अलावा दूसरा पॉइंट ये है कि विद्यार्थी द्वारा परिवार के जनाधार में परिवार एवं स्वयं से संबंधित डाटा होना चाहिए। दोस्तों अगर आप 2024-25 में फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं ना तो आपका जो डॉक्यूमेंट्स है ना उनमें सबसे पहले जनाधार में आपकी कंप्लीट जानकारी है आपकी और आपके परिवार की बिल्कुल सही होने चाहिए, जिसमें आवेदक का नाम और आधार संख्या यानी आपका नाम और आपके आधार नंबर दोनों सही होने चाहिए। आपकी जाति और स्थिति यानी कि आप बीपीएल में या फिर एपीएल में, ये दोनों चीज़ आपकी सही होनी चाहिए। इसके अलावा बैंक खाता जो है आपका बैंक खाता होना चाहिए जो जनाधार में। दोस्तों बैंक खाता होने के अलावा यहाँ पर आपका जो मूल निवास प्रमाण पत्र है ये होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, पिता या पति का नाम में आधार संख्या, पारिवारिक विवरण इत्यादि होना चाहिए। यानी कि जो पिता या पति है उनका भी आधार संख्या सहित जो है आपका जनाधार में डिटेल होनी चाहिए। तीसरी इम्पोर्टेंट है जो ज़्यादा ब्लर है आपको ब्लैक में दिख जाएगी, ये इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इस साल के छात्रों के लिए भी ज़रूरी है जिन्होंने फॉर्म भर रखे हैं कि विद्यार्थी का बैंक खाता आधार सीडेड होना चाहिए। दोस्तों आधार लिंक खाता और आधार सीडेड खाता दोनों अलग अलग जानकारियां होती हैं। जैसे कि यह प्रक्रिया खाता
जो आधार लिंक से भिन्नता है, यानी बैंक अकाउंट आधार से लिंक है या नहीं वो अलग चीज़ है, लेकिन बैंक अकाउंट आधार सीडेड होना चाहिए ये अलग चीज़ है। तो आधार सीडेड क्या होती है दोस्तों? आधार सीडेड प्रक्रिया ये होती है, आपका बैंक अकाउंट है ना, उसमें आपका जो है पैन कार्ड वो भी आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। बैंक अकाउंट में जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर है आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों आपका आधार कार्ड बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए। ये तीनों चीज़ें आती हैं आधार सीडेड में। और इसके अलावा आपका जो बैंक अकाउंट है ना वो होना चाहिए आपका पूर्ण KYC पूर्ण, यानी कि दोस्तों KYC का मतलब है आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए आपका बैंक अकाउंट, वो आपकी KYC पूर्ण मानी जाएगी। ऑनलाइन ट्रांसफ़र के लिए बैंक का कोई भी सीमा निर्धारण नहीं होनी चाहिए, यानी आपकी जो स्कॉलरशिप आपके अकाउंट में आएगी ना तो उसमें जो बैंक अकाउंट की सीमा होती है ना पैसा ट्रांसफ़र करने की वो लिमिट नहीं होनी चाहिए, ताकि आपकी स्कॉलरशिप डलने में दिक्कत आए। खाता बंद ना हो एवं बैंक खाता माइनर ना हो। माइनर का मतलब है 18 साल से कम उम्र का खाता बना हुआ नहीं होना चाहिए आपका, और बैंक खाता आपका बंद नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ें विद्यार्थी से संबंधित, अगर आप फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं या फिर आपने 2023-24 में कर लिया है तो ये नियम आपके जनाधार से संबंधित जरूर अपडेट होने चाहिए। अतः विभागीय छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत आवेदन करने वाले सभी विश्वविद्यालय, बोर्ड, काउंसिल, महाविद्यालय विद्यार्थी निर्देशित किया जाता है कि विभाग द्वारा शैक्षणिक सत्र 2024-25 हेतु विद्यार्थी पोर्टल आरंभ करने से पूर्व उक्त अनिवार्य अर्हता अर्जित किया जाना सुनिश्चित कराएं, ताकि विद्यार्थी आवेदन करने में सुगमता हो सके। अगर दोस्तों आपको फॉर्म अप्लाई करना है तो ये सारी चीज़ें कर लेना, ताकि आपको बाद में समस्या नहीं आए। और इसमें और भी दिया है दोस्तों कि किसी भी कारणवश विद्यार्थी द्वारा छात्रवृत्ति आवेदन नहीं किए जाने, दोस्तों देख लेना ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है, किसी भी कारणवश छात्रवृत्ति आवेदन नहीं किए जाने या शिक्षण संस्था द्वारा आवेदन पत्र अग्रेसित नहीं होने की स्थिति में आर्थिक एवं न्यायिक प्रकरण में आदेशित शास्ति इत्यादि का संपूर्ण दायित्व संबंधित विद्यार्थी, महाविद्यालय या विश्वविद्यालय को होगा। दोस्तों आपकी स्कॉलरशिप में कुछ भी कमी रह जाती है तो उसकी जिम्मेदारी विद्यार्थी स्वयं की या कॉलेज वाले की रहेगी, ना कि डिपार्टमेंट की। ये चीज़ें देख लेना, स्कॉलरशिप नहीं आती है तो इस चीज़ की जानकारी और इस चीज़ की जिम्मेदारी दोनों ही आपकी रहने वाली है। इसलिए आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए। विद्यार्थियों के लिए नए नियम, जो नए निर्देश हैं पहले ही निकाल के दे दिए हैं डिपार्टमेंट ने, और कॉलेज वालों के लिए भी हैं। इसमें कॉलेज के दिए गए, यहाँ पर कॉलेज वाले, अगर कॉलेज वाले जो भी कैंडिडेट हमसे जुड़े हुए हैं तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। आपके कॉलेज अगर जो है पंजीकरण नहीं है तो पंजीकरण करा लेना कॉलेजों को, ताकि स्कॉलरशिप के लिए छात्रों के लिए लाभ आप दिलवा सको। ये भी इसमें नियम है। तो इस प्रकार से कुछ जानकारी है, अगर आपने सही से देखी है तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और बताइएगा कि आपको ये चीज़ समझ में आई है या फिर नहीं आई। नए नियम है 2023-24 वाले छात्रों के लिए भी थे, और 2024-25 में जो फॉर्म अप्लाई करेंगे उन छात्रों के लिए हैं। और भी इस पर वीडियो लेकर आएंगे हम, नोटिफिकेशन आएगा जब बड़ा वाला, तो इन चीज़ों की ज़रूर ध्यान रख लेना। और जल्दी नए छात्रों के जो है यहाँ से फॉर्म है वो जल्द ही स्टार्ट होने वाले हैं, 1-2 महीने में, अभी तो नहीं होंगे। तो ये है कंप्लीट जानकारी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करिएगा, और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।